मसीह के जिंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। मेरा नाम सुसीलिया फ्रांसिस है और मैं शुक्रगुजार हूँ बाप जी की कि उन्होंने मौका दिया ताकि खुदा की तारीफ कर सकूं, खुदा के नाम को जलाल दे सकूं। हम जानते हैं कि हमारा जिंदा खुदा उन तमाम मुबारकबाद के लायक है। तमाम हम दोस्ताइश मेरी जिंदा खुदा की है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के जिंदा कलाम को हम देखेंगे जो खुदा के 10 हुक्म है। जिस तरह हम जानते हैं कि खुदा ने हम सबको 10 हुक्म दिए मूसा के मार्फत। पहला हुक्म क्या है? मेरे हजूर तू किसी गैर माबूद को ना मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। और तू अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। आमीन। ये खुदा ने हमें हुक्म दिए ताकि हम सब हुक्म हम सबको जानते हैं। हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, तो आज हमें बार बार ताकीद दी जाती है, मौका दिया जाता है कि हम हुक्मों के मुताबिक चलें और बाप की पाक मर्जी को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं स्तिशना उसका 10वां बाप, उसकी अगर 1 से 2 तक देखें तो लिखा है, उस वक्त खुदा ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानित पत्थर की 2 और लोहें बना ले, तराश ले। क्योंकि जब पहले तराशी गई थी और उसने गुस्से में तोड़ दी, दूसरी दफा फिर खुदा ने उसे हुक्म दिया कि लेकर ऊपर आ जा और मैं उसे दोबारा अपने हाथों से लिखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने अपने पाक हाथों से हमारे लिए वो 10 हुक्म लिखे और हमें हुक्म दिया कि हम उन हुक्मों को माने और बाप की पाक मर्जी को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। स्तिशना उसमें लिखा, और उसने कहा कि अब उसके साथ एक संदूक भी बना लाना ताकि उसमें रखे और महफूज रहे, टूटे ना। हम जानते हैं कि हम कीमती चीज़ें कहाँ रखते हैं, तिजोरी में, बॉक्स में महफूज रहेंगी। इसी तरह खुदा ने भी हमें 10 हुक्म दिए ताकि हम, वो कीमती हैं, हम सब के लिए बहुत कीमती हैं, कि खुदा ने जो हुक्म दिए उन्हें कहा कि तू आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे, ये हम देखते हैं स्तिशना 11वां बाप, उसकी 1 से 2 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चे से कलाम नहीं कर रहा हूँ, जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावन तुम्हारे खुदा की तंबी और उसकी अजमत और जोर आवर हाथ और बुलंद बाजुओं से क्या क्या हुआ। खुदा कहते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं मालूम होता, इसलिए माँ बाप सिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह हमने फर्मा बरदारी करनी है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा क्या है? फर्मा बरदार है। इसलिए वो हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ फर्मा बरदारी चाहते हैं ताकि हम खुदा के हुक्मों के फर्मा बरदार हों। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं खुदा का कलाम हमें सिखाता है, इमसाल में देख ले उसका 23वां बाप, अगर 12 से हम 14 तक पढ़ें तो वो कहता है कि तरबियत पर ध्यान लगाओ, अपने बच्चों को तालीम से गरेज ना करो, उसे अगर छड़ी भी उठाना पड़े तो उससे मारो, वो छड़ी उठाने से मर नहीं जाएगा बल्कि हलाकत से बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। तरबियत देना हर चीज़ की। हम देखते हैं हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें स्कूलों में भेज देते हैं ताकि आला तालीम हासिल करें, लेकिन कलाम के वक्त वो कहते हैं कि ओहो टाइम नहीं है, ले बड़ा होगा तो सीख जाएगा। तो बड़ा होगा तो कलाम जिस तरह सीखेगा उसी तरह पढ़ाई भी सीख जाएगा। इसलिए बचपन में स्कूल मत भेजें, बड़ा होगा तो भेजें। बचपन में हम अली बे के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन अपनी तालीम देने के लिए बड़े होने का इंतज़ार करते हैं, जब तक कोई और अपना सीट बो जाता है, जब तक कोई और काम कर जाता है। लेकिन जब हमें वक्त दिया जा रहा है, हर चीज़ का वक्त है। बच्चों में बचपन में ही सिखाया जाता है, दौलत और सच्चाई और मोहब्बत बचपन में मुफ्त मिलती है। ये तालीम मुफ्त दी जाती है जो सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं, लेकिन वो हम पेरेंट्स क्या करते हैं? शैतान ने बहुत बिजी किया हुआ है माँ बाप को, उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो भी सही हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, उसके साथ हमें खुदा ने हिकमत भी दिया ताकि हम उस हिकमत के मुताबिक चलकर खुदा के जिंदा कलाम को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं कि खुदावन का हुक्म यही है, जो मेरा और आपका खुदा गयूर का खुदा है। वो कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे नहीं, मेरी मर्जी पे नहीं चलोगे, तो तुम्हें क्या करूँगा? इसका बदला लूँगा 3री और 4थी नस्ल तक। और अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे
اور میری مرضی پہ چلو گے، میرے وفاداری سے چلو گے تو میں تمہاری ہزاروں نسلوں سے محبت رکھوں گا۔ میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں ان پر رحم کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں سے کیے ہیں، اس لیے ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ طاقت کا ہو یا حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، کچھ بھی ہو، وہ کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں غرور نہیں کرنا۔ غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی، وہ نسل تک جاتی ہیں۔ ہمیں کبھی بھی غلطی خطا نہیں کرنی، ہمیں اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم استثنا دیکھیں اس کا 7واں باب، اس کی 12، 14، 15 میں دیکھیں تو خدا کہتا ہے کہ تمہیں ان حکموں کو سننا اور ماننا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو خدا کے وعدے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کرے گا، اس کی شفقت ہوگی، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں قوموں پر برکت دوں گا اور برکت پہ برکت دوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ کہتا ہے تمہارے چھپائے، تمہارے کبھی بھی کوئی نہیں مرے گا، تم یتیم نہیں ہوگے، تمہارے یہاں کوئی بانجھ نہیں ہوگی، اور خداوند کہتا ہے کہ تمہاری ہر بیماری، جو بھی بیماری ہے اس سے دور رکھوں گا اور تم پر اپنی نظر عنایت رکھوں گا۔ اس نے کہا جو میرے حکموں کو مانے گا میں اس پر اپنی نظر عنایت رکھوں گا۔ ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ اس کا بھلا ہم سب کے ساتھ اور ہماری اولاد کے ساتھ ہوتا رہے۔ اسی طرح استثنا 6 باب اس کی 7-9 میں کہ اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، راہ پہ چلتے، لیٹتے، اٹھتے، بیٹھتے ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھ دینا۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو خدا کہتا ہے ہزاروں نسلوں تک کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے۔ ہمیں کبھی بھی کل کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے ان حکموں کے مطابق چلیں جو خدا نے ہمیں دیا۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ خدا کا چہرہ ہمیشہ آپ سب پر جلوہ گر ہوتا رہے۔ خدا کی پاک مرضی ہمیشہ، جو خدا نے ہم سب کے لیے ایک راستہ سینچا ہے، اپنے لہو سے سینچ کر ہمارے لیے راستہ بنایا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو توفیق بخشے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔